छात्रों, आज हम काव्य के प्रमुख लक्षणों का परिचय प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व हमने काव्य क्या होता है, इसके विषय में जाना, सीखा और समझा। आज का हमारा विषय काव्य के प्रमुख लक्षणों का विवेचन करना है कि आखिर में काव्य में कौन कौन से लक्षण होते हैं, उनको जानना आवश्यक है। तो छात्रों, शुरू करते हैं। काव्य का अर्थ है कवि का कर्म। कवि के कर्म के लिए काव्य मानते हुए लिखा गया है, कवेः कर्मः, अर्थात कवि का कर्म ही काव्य है। किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का वर्णन करने में निपुण व्यक्ति को कवि कहा जाता है। कवि की रचना को काव्य कहा जाता है। काव्य का स्वरूप या लक्षण जानने के लिए आचार्यों, कवियों तथा विद्वानों के मतों को जानना आवश्यक है। काव्य के लक्षण दो प्रकार के होते हैं, अंतरंग निरूपक और बहिरंग निरूपक। यह निरूपण काव्य को पुरुष मानते हुए किए गए हैं। काव्य के लक्षणों को जानने के लिए निम्नलिखित उक्तियां सहायक सिद्ध होंगी। नंबर 1, आचार्य भरत मुनि। उन्होंने कहा है, न ही रसादृते कश्चित् प्यर्थ प्रवर्तते। नाट्य शास्त्र में उन्होंने ये लिखा है, वो ये मानते हैं कि रस के बिना काव्यार्थ का प्रवर्तन संभव नहीं है। इसके लिए वे रस को अनिवार्य मानते हैं। नंबर 2, शरीरम ताव दृष्टार्थ व विच्छिन्ना पदावधि। यह आचार्य दंडी ने काव्य शास्त्र में लिखा है। उनका ये मानना है कि इष्ट अर्थ से विभूषित पद समूह ही काव्य शरीर है। नंबर 3, आचार्य मम्मट वे लिखते हैं अपने काव्य प्रकाश में, तद दोषो शब्दार्थो सगुना वनलंकृति पुनः क्वापि। उनका मानना है कि दोषों से रहित, गुणों से युक्त, अलंकार की अपरिहार्यता से मुक्त
रचना को काव्य कहते हैं। नंबर 4, विश्वनाथ अपने साहित्य दर्पण में लिखते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। उनका ये मानना है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। वह काव्य का प्रमुख लक्षण रसात्मकता को मानते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 5, जगन्नाथ दास की। उन्होंने रस गंगाधर में लिखा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। पंडितराज जगन्नाथ रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य का लक्षण मानते हैं। नंबर 6, आचार्य चिंतामणि। गुण और अलंकार सहित तथा दोष रहित शब्द और अर्थ को विबुध जन कवित्व या काव्य कहते हैं। ये उन्होंने कवि कुल कल्पतरु में लिखा है। आपका मानना है कि काव्य के लक्षण में काव्य गुणों से युक्त, अलंकारों से युक्त होना चाहिए तथा दोषों से रहित होना चाहिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं अपने रसज्ञ रंजन में, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। उसके बाद नंबर 8, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि में इस विषय में लिखा है, सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया गया शब्द विधान काव्य है। आचार्य शुक्ल सत्वोद्रेक अर्थात स्वतः स्फूर्त भावनाओं या हृदय की मुक्तावस्था विचारों को व्यक्त करने के बाद जो संतुष्टि मिलती है उसके लिए किए गए शब्द विधान को भी काव्य मानते हैं। नंबर 9, जयशंकर प्रसाद। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, अर्थात कवि के लिए काव्य रचना के लिए संकल्प लेना परम आवश्यक है। नंबर 10, सुमित्रानंदन पंत। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। वो ये मानते हैं परिपूर्ण क्षण जो हमारे मन और हृदय के लिए पूर्णता प्रदान करते हैं, उससे काव्य रचना होती है। तो यह भी काव्य का लक्षण है। नंबर 11, अरस्तु। यह मानते हैं कि काव्य भाषा के माध्यम से व्यक्त होने वाली ऐसी अनुकृति है जो मन पर अमिट प्रभाव छोड़ती है। वे काव्य को एक अनुकृति के रूप में स्वीकार करते हैं और उसका प्रभाव अमिट होता है। नंबर 12,
जॉन मिल्टन लिखते हैं, कविता सादी, ऐन्द्रिक तथा रागात्मक होनी चाहिए। वे सादेपन, इंद्रिय संबंधी तथा रागात्मकता पर बल देते हैं। नंबर 13, वर्ड्सवर्थ शांति के क्षणों में स्मरण किए गए प्रबल मनोवेगों का रचना प्रवर्तन ही काव्य है। वे काव्य का लक्षण प्रबल मनोवेगों को मानते हैं कि जब तक प्रबल मनोवेग नहीं होंगे काव्य की रचना संभव नहीं है। नंबर 14, रस्किन लिखते हैं कि कल्पना द्वारा अभिव्यक्त उदात्त भावों का चित्रण ही काव्य है। रस्किन दो बातों पर जोर देते हैं, एक कल्पना की प्रधानता तथा उदात्त भावों की प्रबलता। काव्य में उदात्त भाव होने चाहिए और कल्पना का पुट होना चाहिए। छात्रों, अब हम इन वक्तव्यों, इन उक्तियों, इन परिभाषाओं तथा इन विचारों के आधार पर काव्य के लक्षणों को देखेंगे। काव्य का प्रमुख लक्षण है कि उसमें रस का प्रयोग होना चाहिए। नीरस काव्य नहीं होता है, वह पाठक के लिए अपनी ओर आकर्षक नहीं कर सकता। दूसरा लक्षण इष्ट अर्थ विभूषित पद समूह है। इष्ट अर्थ इसका अर्थ है जो उसका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करना काव्य का लक्षण होता है, उसे अपने प्रयोजन में पूर्ण करना चाहिए। उसके बाद नंबर 3, दोषों से रहित होना चाहिए, उसमें गुणों का समावेश होना चाहिए। अलंकार अपरिहार्यता से मुक्त, अर्थात अलंकार हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नंबर 6, रसात्मकता। रसात्मकता उसमें आवश्यक है, जब तक रसात्मकता नहीं होगी वह सुनने और समझने में अच्छा नहीं लगेगा। नंबर 7, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन। रमणीय कहते हैं सुंदर, ऐसे अर्थ का प्रतिपादन करने वाला हो जो सुंदर लगे, ये भी उसका लक्षण है। अंतःकरण की वृत्तियों का चित्रण, अर्थात ऐसी वृत्तियाँ जो हमारे अंदर से उद्भूत होती हैं, ये भी उसमें एक लक्षण है। सत्वोद्रेक हेतु शब्द विधान तथा हृदय की मुक्तावस्था, अर्थात स्वतः स्फूर्त भावनाएं एवं उसको लिखने के बाद मिलने वाली संतुष्टि भी उसका एक लक्षण है। संकल्पात्मक अनुभूति, अर्थात उसको लिखने के लिए संकल्पबद्ध परिपूर्ण क्षणों की वाणी, अर्थात उससे अधूरेपन को दूर करना काव्य का भी एक लक्षण है। अनुकृति, जो जीवन में घटित हो रहा है उसी का दूसरा रूप प्रभावशाली होना चाहिए। सादी, ऐन्द्रिक तथा रागात्मक होनी चाहिए। रागात्मकता से आशय है संगीतात्मकता से, जो सुनने में अच्छा लगे, पढ़ने में, बोलने में अच्छा लगे। प्रबल मनोवेग होने चाहिए तथा कल्पना और उदात्त भावों का समावेश भी उसमें होना चाहिए। तो ये सभी लक्षण काव्य में होने चाहिए। मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद छात्रों।